प्रिय आत्मन जो बाहर है वो एक सौवन से ज़्यादा और कुछ नहीं। जो सत्य है वो भीतर है, जो दृश्य है वो परिवर्तन है और जो दृष्टता है वो सनातन है। सत्य की खोज में विज्ञान बाहर देखता है, धर्म भीतर देखता है। विज्ञान परिवर्तन की खोज है, धर्म शाश्वत की, और सत्य शाश्वत ही हो सकता है। इस शाश्वत सत्य की दिशा में तीसरा सूत्र साक्षी भाव है। दृष्टता को खोजना है तो दृष्टता बने बिना और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हम सब है सोए हुए लोग, हम सब करीब करीब सोए सोए जीते हैं, सोए सोए ही जागते हैं। बुद्ध एक सुबह पर वचन करते थे, कोई 10,000 लोग इकट्ठे थे, सामने ही बैठकर एक भिक्षु पैर का अंगूठा हिलाता था। बुद्ध ने बोलना बंद कर दिया और उस भिक्षु को पूछा कि ये पैर का अंगूठा तुम्हारा क्यों हिल रहा है। जैसे ही बुद्ध ने यह कहा, पैर का अंगूठा हिलना बंद हो गया। उस भिक्षु ने कहा, आप भी कहाँ की फिजूल की बातों में पड़ते हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। बुद्ध ने कहा, नहीं, मैं ये पूछे बिना आगे नहीं बढ़ूंगा कि तुम पैर का अंगूठा क्यों हिला रहे थे। उस भिक्षु ने कहा, मैं हिला नहीं रहा था, मुझे याद भी नहीं था, मुझे पता भी नहीं था। जब बुद्ध ने कहा तुम्हारा अंगूठा है और हिलता है और तुम्हें पता नहीं, तो तुम सोए हो या जागे हो। बुद्ध ने कहा, पैर का अंगूठा हिलता है, तुम्हें पता नहीं, मन भी हिलता होगा और तुम्हें पता नहीं होगा, विचार भी चलते होंगे और तुम्हें पता नहीं होगा, वर्तियाँ भी उठती होगी और तुम्हें पता नहीं होगा। तुम होश में हो या बेहोश, तुम जागे हो या सोए हुए। यदि हम गौर से देखें तो आंखें खुले हुए होते हुए भी हम अपने को होश में नहीं कह सकते। हमारा मन क्या कर रहा है इस क्षण वो भी हमें ठीक ठीक पता नहीं। अगर कभी 10 मिनट एकांत में बैठ जाए और दीवार बंद कर ले और मन में जो चलता हो उसे कागज पर लिख ले, जो भी चलता हो ईमानदारी से, तो उस कागज को आप अपने प्रियजन को भी बताने के लिए राजी नहीं होगे। मन में ऐसी बातें चलते हुए मालूम पड़ेगी कि लगेगा क्या मैं पागल हूँ। यह बातें क्या है जो मन में चलती है, खुद को भी विश्वास नहीं होगा कि यह मेरा ही मन है जिसमें यह सारी बातें चलती है। लेकिन हम भीतर देखते ही नहीं, बाहर देख कर जी लेते हैं। मन में क्या चलता है पता भी नहीं चलता और यही मन हमें सारी क्रियाओं में संलग्न करता है। इसी मन से क्रोध उठता है, इसी मन से लोभ उठता है, इसी मन से काम उठता है। इस मन के गहराई में ना हम कभी जागते हैं ना कभी इस मन के गहरे में जागते हैं। जो भी चलता है यंत्रवत सोए सोए हम सब कर लेते हैं। अगर आपने कभी क्रोध किया हो तो शायद ही आप यह कह सके कि मैंने क्रोध किया है। आपको यही कहना पड़ेगा, क्रोध आ गया। आज तक किसी आदमी ने क्रोध नहीं किया है, क्रोध सदा आया है। आप क्रोध के करता नहीं है, आप सिर्फ क्रोध के विक्टिम है, शिकार है। आप पूरी जिंदगी स्मरण करें तो यह नहीं कह सकते कि मैंने एक बार क्रोध किया था। क्रोध में करने में आप मालिक नहीं थे, अगर मालिक होते तो आपने किया ही नहीं होता। कोई आदमी जान के गड्ढे में नहीं गिरता, गिर जाता है, यह दूसरी बात है। किसी आदमी ने जान के क्रोध भी नहीं किया, कभी क्रोध हो जाता है, ये दूसरी बात है। क्रोध घटता है, क्रोध हम करते नहीं तो हम सोए हुए आदमी है या जागे हुए। और प्रेम के संबंध में तो लोग कहते ही है कि प्रेम हमने किया नहीं, हो गया। लेकिन इसका मतलब क्या होता है कि प्रेम हो गया? इसका मतलब यह होता है कि जैसे हवाएं चलती है और वृक्ष के पत्ते हिलते हैं हवस परवश, जैसे आकाश में बादल आते हैं और हवाएं उन्हें जहां उड़ा के ले जाती है चले जाते हैं विवश, क्या वैसे ही हमारे भीतर भी चित्त में भावनाएं उठती है, प्रेम की, क्रोध की, घृणा की, और हम विवश होकर उनके साथ हिलते डोलते रहते हैं। हमारा कोई बस नहीं है, हम अपने मालिक नहीं है। एक फकीर था यूनान में, गुरुजी, वो तो कहता था आदमी यंत्र है। वो ये मानते ही नहीं था कि सभी लोगों के भीतर आत्मा है। वो कहता था जो सोए हुए है उनके भीतर आत्मा मानने का कारण
क्या है? जागृत कोई हो तो ही उसके भीतर आत्मा मानने का कारण है। अगर आत्मा है भी तो सोई हुई। हमारा सारा व्यक्तित्व ये सोया हुआ है। ना हमने कभी क्रोध किया, ना हमने कभी प्रेम किया।